हेलो, प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर संगीता सिंह। आज मैं नीति शास्त्र के विषय में आपको बता रही हूँ। इसी के अंतर्गत गीता का नीति शास्त्र क्या है, इसके विषय में मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ बताया। गीता का निष्काम कर्मयोग, गीता का नीति शास्त्र क्या। आज आइए आपको बताती हूँ कि गीता का ज्ञान योग क्या है। ठीक है, गीता में कर्म योग के साथ साथ ज्ञान योग का भी प्रतिपादन किया गया है। कर्म के सिद्धांतों का वर्णन करने से पूरे उचित ज्ञान अनिवार्य बतलाया गया है। ठीक है, तो कर्म के तार्किक आधार को ज्ञान योग कहते हैं। गीता का एक आध्यात्मिक कृति है जिसमें जीव, जगत, आत्मा, ईश्वर तथा प्रकृति, पुरुष आदि का विवेचन किया गया है। ज्ञान में अहंकार होता है। ज्ञानी के अहंकार से प्रेरित कर्म निष्काम कर्म नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं कार्य करने वाला हूँ, मुझे फल भोगने का अधिकार है। इस प्रकार की अहंकार प्रवृत्ति निष्काम कर्म योग के मार्ग में बाधक है। गीता में सांख्य दर्शन के आधार पर यह बतलाया गया है कि आत्मा खुद करता नहीं है, बल्कि समस्त क्रियाएं प्रकृति द्वारा परिचालित होती हैं। ठीक है, आत्मा परमात्मा का एक अंश है। वह चेतन तथा प्रकाशवान है। पुरुष असंग है। संसार की क्रियाशीलता का कारण प्रकृति तथा उसके तीन गुण हैं। तीन गुण सत्य, रज, तम। ठीक, पूर्ण काम, आत्मतृप्ति होने के कारण पुरुष को कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं। फिर कर्म कौन करता है? कर्म किसके लिए है? गीता कहती है कि कर्म पुरुष के नहीं, प्रकृति के लिए होते हैं। किंतु अज्ञानवश पुरुष प्रकृति को क्या करता है कि अज्ञानवश पुरुष अपने को प्रकृति से अभिन्न एकाकार कर लेता है और प्रकृति के कर्मों को तथा तज्जनित परिणामों को अपना समझते हुए भव प्रपंच में फंस कर दुख, हर्ष, राग, विराग, राग, द्वेष, आसक्ति, विरक्ति आदि द्वंद्वों से प्रताड़ित होता रहता है। ठीक है, तो गीता के अध्याय 2 में कृष्ण अर्जुन को क्या करते हैं कि कृष्ण अर्जुन को माया के अस्तित्व व स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए, कहते हैं कि यह आत्मा अमर है, वह यह परमात्मा का अभिन्न अंग है। कृष्ण कहते हैं यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैव मन्यते हतम उभौ तो न बीजनीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? जो इस आत्मा को मरा समझता है और जो इसको मारने वाला समझता है, वे दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। उभव तो न बीजनी तो नायम हंति न हन्यते, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। ठीक, इसी में आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा न कभी जन्म लेता है, न मरता है, अथवा न यह कभी फिर होने वाला है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नहीं मरता। अर्थात क्या है? न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूमः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। अर्थात न आत्मा नष्ट होती है न और न आत्मा कभी मरती है, यह अजन्मा है। ठीक है, इसी क्रम में जो है ज्ञान योग में श्री कृष्ण कहते हैं कि वशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहतानि रो अपि पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि।
क्या कि जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने कपड़े को छोड़कर अन्य नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर अन्य नए शरीर में प्रवेश करती है। जैसे हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उनको त्याग देते हैं, उसी तरह ये जो हमारा शरीर है ये क्या होता है, जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तब आत्मा इसको त्याग करके दूसरे शरीर में, नवीन शरीर में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। तो ज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को सत्यता का ज्ञान दिलाते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं क्या, नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः, मतलब क्या हो जाता है कि हवा इसको सुखा नहीं सकती। ठीक इस प्रकार जो जिसका जन्म हुआ है उसको उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। अतः हे अर्जुन, तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार जो है श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को सांसारिक मोह माया को त्याग कर जो है सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। और ये जो गीता है संपूर्ण जनमानस के लिए एक अमृत के समान है। आज भी पूरे विश्व में इसकी जो है मान्यता है, सब लोग इसे स्वीकार करते हैं। देखिए आगे श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि हतो वा प्रापस्यसि स्वर्ग जीत्वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात यह संसार तुम्हारे लिए कर्म क्षेत्र है। युद्ध भूमि में मारे जाने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तथा यदि जीतोगे तो धरती का राज्य मिलेगा। अतः युद्ध निश्चय के साथ खड़े हो जाओ। ठीक। तो गीता के ज्ञान योग में आत्मा व ईश्वर का विवेचन है। मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कराने का एकमात्र उपाय यही है कि ईश्वर को संसार का संचालक मानकर अपने स्वरूप को अच्छी तरह समझते हुए तथा प्रकृति से पृथक अपनी सत्ता को मानकर कर्मों को करते रहें। इस प्रकार निष्काम कर्म योगी भोग में योग की साधना करता है और कमल के पत्ते की तरह जल में रहकर जल से निर्लिप्त रहता है, जल से दूर रहता है। तो ये हुआ इनका क्या है, यही इनका जो है ज्ञान योग है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों को जो है धर्म के मार्ग पे चलने के लिए, सत्य के मार्ग पे चलने के लिए हमेशा जो है प्रेरणादायक गीता का उपदेश दिया। ठीक है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। तो कभी भी हमें गलत कर्म नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्य का जो है एकदम दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस मनुष्य को प्रकृति व पुरुष, आत्मा व ईश्वर तथा कर्तव्य के औचित्य का बोध हो जाता है और जो इस आध्यात्मिक तत्वों के रहस्य को समझ लेते हैं वे भी बंधन मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। यही गीता का ज्ञान योग है। तो आशा करती हूँ गीता का ज्ञान योग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है, मेरे इस प्रयास को सफल बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे हौसला को बनाए रखिए। थैंक यू। धन्यवाद।